नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद इरफ़ान ख़ादरी हमारे चैनल अमल सूफ़िया में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो नक्श लेकर आए हैं, बड़ा ही बेहतरीन और जामी नक्श है, जो कि मुकम्मिल कुरान मजीद का अददी नक्श है, जो कि 9 खानों पर मुश्तमिल है। और कई बुज़ुर्गान दीन ने इस नक्श से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है और कई लोगों ने इस नक्श से फ़ायदा उठाया है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमल सूफ़िया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अमल सूफ़िया को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटे के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। नाज़रीन, इस नक्श के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है जो कि बयान करना यहाँ पे मुश्किल है, तो मैं इसके चंद फ़वाइद यहाँ पे बताए देता हूँ जो कि आम लोग इससे इस्तेफ़ादा हो सके। नाज़रीन, सबसे पहला फ़वाइद तो ये है कि जिस्मानी अमराज़ के लिए, यानी किसी भी किस्म के जिस्मानी मर्ज़ के लिए, इस नक्श को गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखकर सुबह और शाम एक एक नक्श, यानी सुबह नहार पेट एक नक्श और शाम में असर के बाद या तो फिर मगरिब के बाद में एक नक्श पानी में घोलकर पी लें तो इंशाअल्लाह 11 दिन तक पीना है। किसी भी किस्म का मर्ज़ हो उससे मुकम्मिल शिफाए कामिला अजीज़ा नसीब होगी। नाज़रीन, इस नक्श का दूसरा फ़ायदा ये है कि किसी भी किस्म का दर्द हो, चाहे गठिया का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, अरखनिसा का दर्द हो, यानी कि साइटिका का दर्द हो, किसी भी किस्म का दर्द हो, इस नक्श को लिखकर जैतून के तेल में डाल दें और रोज़ाना रात को सोते वक्त उस जैतून के तेल में से थोड़ा तेल निकाल कर जहाँ पे भी दर्द हो उस जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें। इंशाल्लाह चंद दिन में दर्द में आफाका हो जाएगा। नाज़रीन, इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि नाज़रीन, आपने कई बार सुना होगा कि ख़वातीन में एक मर्ज़ लाहक हो जाता है जिसे हम अठरा कहते हैं, और औलाद के लिए भी ये नक्श बड़ा ही बेहतरीन है। अठरा के मर्ज़ के लिए और औलाद के हसूल के लिए इस नक्श को रोज़ाना सुबह शाम 11 दिन तक पिए तो इंशाल्लाह 18 के मर्ज़ से भी इंशाल्लाह शिफा कामिला नसीब होगी और औलाद की सआदत भी नसीब होगी। नाज़रीन, इस नक्श का चौथा फ़वाइद ये है कि अगर कोई शख्स बेरोज़गार है और रोज़ी रोज़गार का कोई वसीला ना हो, रोज़गार ना मिलता हो, तो इस नक्श को लिखकर अपने पास रखें। इंशाल्लाह चंद दिन में रोज़गार का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। नाज़रीन, तो यहाँ पे मैंने इस तावीज़ के चंद फ़वाइद बताए हैं। वैसे तो इसको जादू जिन्नात के मामले में भी, किसी भी किस्म के मामले में, यानी कि किसी भी किस्म के जायज़ मामलात में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इस्तेमाल करने के तरीक़े आने चाहिए। नाज़रीन, मैंने यहाँ पे चंद फ़वाइद बताए हैं। अब इसको लिखना कब है और किस तरीक़े से लिखना है और इसकी चाल क्या है, मैं वो बताता हूँ। वीडियो स्किप ना करें और मुकम्मिल इसको देखें और मुकम्मिल गौर से सुनें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप जहाँ पे नक्श लिख रहे हैं उस जगह को पाक साफ़ कर लें। जगह को पाक साफ़ करने के बाद में वज़ू बनाकर क़िबला रुख होकर मुसल्ला बिछाकर बैठ जाएं और एक अगरबत्ती सिलगा लें, यानी खुशबू सिलगा लें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, इस नक्श को गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे तो बेहतर है, या नहीं तो फिर गुलाब के अर्ख में जो है सो ज़र्द रंग को मिला, खाने वाला जो ज़र्द रंग है उसको भी मिलाकर लिख सकते हैं। अगर कोई गुलाब और ज़ाफ़रान से नहीं लिख सकता है तो उससे भी लिख सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सफ़ेद कागज़ वगैरह सब अपने पास रख लें। उसके बाद में अपना जिस्मानी रूहानी हिफाजती हिसार कर लें और हिसार इस तरीके से करें कि अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सूरह फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों खुल पढ़कर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें और अपने सीने पे दम कर ले। इस तरीके से आपका हिफाजती हिसार हो जाएगा और किसी भी अमल की या किसी भी तावीज़ात की रुजत से आप महफूज हो जाएंगे। नाज़रीन, उसके बाद में इस नक्श को लिखने से पहले एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लें और लिखने के बाद में भी एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़कर इस नक्श पर दम कर दें। याद रहे कि नक्श लिखने से पहले एक तस्बीह, आपको कोई सा भी दुरूद शरीफ आता हो वो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अगर नमाज वाला जो दुरूद इब्राहिमी है वो पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। इस नक्श को लिखने से पहले भी 100 मरतबा और लिखने के बाद में भी 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इस नक्श पर दम करें और नक्श को लिखने के बाद में दुरूद शरीफ भी पढ़कर दम करने के बाद में थोड़ा सा अतर लगाकर अच्छी सी खुशबू वाला इसको जो है सो मोम जमा कर हरे कपड़े में सीकर अपने पॉकेट में रख ले, यानी कि
पैंट की पॉकेट में ना रखें, अपनी ऊपर की पॉकेट में रखें, यानी कि नाफ के ऊपर रखें, नाफ के नीचे ना रखें। नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि तावीज़ किसी भी किस्म का हो, नाफ के नीचे अगर रखेंगे तो उसका असर नहीं होगा और उसका असर ख़त्म हो जाएगा। किसी भी तावीज़ के लिए ये एक उसूल याद रखें नाजरीन। उसके बाद में नक्श कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे नीचे इबारत लिखे जो मैंने बताई है, फ़ला बिन फ़ला को रोज़गार मिल जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताया हूँ, अगर कोई शख्स रोज़गार के लिए इस नक्श को लिख रहा है तो फ़ला बिन फ़ला को रोज़गार मिल जाए आमीन, यानी कि जिसके लिए नक्श लिख रहे हैं उसका नाम बिन लगाकर उसकी माँ का नाम, अगर कोई लड़की है तो बिन की जगह बिनते लगाएं और जो भी मकसद है वो लिख दें। नाजरीन, अब मैं इस नक्श की चाल बताता हूँ, देख लीजिए नाजरीन। सबसे पहला खाना ये है 8 10 5 2 7 9, ये पहला खाना है, इसमें लिखेंगे। नाज़रीन, मैं यहाँ पे नंबर डाल के बता रहा हूँ, ये नंबर ओरिजिनल नक्श में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ये पहला खाना हो गया तो पहले खाने में ये लिखे। ये दूसरा खाना है, दूसरे खाना ये है तो दूसरे खाने में लिखेंगे 8 10 5 2 80, ये दूसरा खाना हो गया। नाज़रीन, ये हो गया तीसरा खाना 8 10 5 2 8 1, ये दूसरा खाना हो गया। नाज़रीन, उसी के नीचे ये चौथा खाना है 8 10 5 2 8 2, ये चौथा खाना हो गया। इसी तरतीब से आपको नक्श पूरा कर लें। नाज़रीन, ये पांचवा खाना है, ये छठवां खाना, ये सातवां खाना, ये आठवां खाना और ये आखिरी में 9वां खाना। नाज़रीन, मैंने जो नंबर्स लिखे हैं सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, नक्श को किस तरीके से पुर करना है, यानी कौन से खाने में कौन सा नंबर लिखना है वो बताया है। ओरिजिनल नक्श में ये नंबर नहीं लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे चाल भी बता दी है और नीचे जो इबारत लिखना है वो भी बता दिया है। आपकी सवाबदीद पर आप जिस मकसद के लिए लिखना चाह रहे हैं उस मकसद को नीचे लिख दें और इस नक्श को मोम जमा कर हरे कपड़े में सीकर अपने जेब में रख लें, या लेडीज़ है तो अपने पर्स वगैरह में रख लें। अगर जेब वगैरह में रखना मुश्किल है तो अपने घर में किसी महफूज जगह पे इस नक्श को रख लें तो भी इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, इसकी चाल क्या है और उससे क्या क्या फ़वाइद है आप समझ आ गई होगी। अगर कुछ डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हाँ नाजरीन, मैं एक बात बताना भूल गया कि इस नक्श को उरूज के महीने में, यानी कि चाँद की पहली तारीख से 13 तारीख के अंदर जो भी जुमेरात आएगी, जो भी पहली जुमेरात आएगी उसके जुमेरात के दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान मुश्तरी की साथ होती है, उस साथ में आपको इस नक्श को लिख सकते हैं। या नहीं तो फिर इतवार के दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर पीर के दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान लिख सकते हैं। आप इन तीनों दिनों में से कौन से भी एक दिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी किस तरीके से लिखना है और इसकी चाल क्या है। कुछ डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको हमारी ये पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे इस वीडियो से और इस तावीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो फिर किसी वीडियो में फिर किसी वजीफ़े के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।